हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विद हाइडियन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा आज आपका दूर हो जाएगा और एक तरीका बताऊंगा जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत ईजिली। और जेई के हम पीवाईक्यू भी करेंगे। तो आपको केवल स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हम और ट्रिक बताएंगे इस वीडियो में। और लिमिटिंग रिएजेंट का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है स्टोइकियोमेट्री का। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी गिवन है आप उस इक्वेशन को लिखो। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। तो आपको गिवन क्या है, Ag2CO3 और यहाँ पे क्या है हीट, और क्या हो जाएगा 2Ag प्लस CO2 प्लस हाफ O2 गिवन। अब ये इक्वेशन सबसे पहले चेक करो क्या बैलेंस्ड इक्वेशन है। हाँ, अगर बैलेंस्ड है तो आगे बढ़ना है। अब आपको कब स्टोइकियोमेट्री लगाना है कब नहीं लगाना है ये कैसे सोचना है मैं बताता हूँ। जब बोथ रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हो, जब बोथ रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हो, के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, लिमिटिंग रिएजेंट लगाना है। लिमिटिंग रिएजेंट, और वो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है मैंने एक वीडियो बना दिया। और अगर दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, स्टोइकियोमेट्री। अब यहाँ पे हमको गिवन क्या है ये देखते हैं। हमको गिवन है 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट। ठीक है भाई, ये जो है इसका जो वेट गिवन है 2.76 ग्राम। अगर इसका हम मोल निकालेंगे, मोल निकाल लो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। मोल आप निकालोगे तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट गिवन है 2.76 और मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे तो 276 हो जाता है, जो कि बराबर आ जाएगा 0.01 मोल आ जाएगा। अब यहाँ पे किसके किसके बीच में बात हो रही है आप ये देखो, सिल्वर कार्बोनेट और किसके बीच में बात हो रही है, रेसिड्यू की बात हो रही है। तो रेसिड्यू डियर यही बनाएगा, सिल्वर का ही रेसिड्यू बनेगा ना। रेसिड्यू किसका बनेगा, इसी का बनेगा। गैस तो उड़ के बाहर चला जाएगा, ये तो गैस हो जाएंगे, तो रेसिड्यू यही बनाएगा। तो बात जो हो रही है इसके और इसके बीच में हो रही है। तो अब बैलेंस्ड इक्वेशन में अगर आप देखोगे इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहो तो एक सिल्वर कार्बोनेट से यूनिटरी मेथड, एक सिल्वर कार्बोनेट से एक मोल सिल्वर का, एक मोल लिखो है ना, वो बेसिकली मोल होता है। एक मोल सिल्वर कार्बोनेट से कितना Ag मिल रहा है भाई, 2 मोल Ag मिल रहा है। समझ आ रहा है आपको। तो हमारे पास 0.0, एक टॉफ़ी का प्राइस 2 रुपये है तो 4 टॉफ़ी का प्राइस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो वैसे ही एक मोल से आपके पास 2 मोल ये मिल रहा है, तो 0.01 मोल Ag2CO3 से कितना मोल आपके पास Ag मिलेगा, 2 इंटू 0.01 आपके पास Ag, इतना मोल मिलेगा Ag। ये आपके पास मोल आ गया, किस में है, मोल। अब मोल, लेकिन आपको आंसर किस में पूछा है, ग्राम में। तो मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल आपको पता है कितना है, 0.02 हो जाएगा। और आपके पास वेट पूछा था, मॉलिक्यूलर वेट सिल्वर का कितना हो जाता है, 108। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो वेट निकल के आ जाएगा 2.16 ग्राम। तो ये रहा स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन। हमेशा कभी भी आपको ऐसे सॉल्व करने को बोले तो किन के बीच में बात हो रही है आपको ये देखना है और बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है और सॉल्व कर देना है ना। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये, इसमें क्या बोला था कि फॉर द रिएक्शन Fe2O3 द वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ठीक है भाई, अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना पड़ेगा। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, Fe2O3 और यहाँ पे हम लिखेंगे CO कार्बन मोनो। वैसे गिवन ही है तो अपन को ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं देना है, लेकिन कुछ बेसिक इक्वेशन आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब बोला है द वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड। मतलब किसके किसके बीच में बात हो रही है, इसके और इसके बीच में ही बात हो रही है। समझ आ रहा है आपको, इसी के बीच।
तो एक चीज़ और आपको यहीं भी मैं समझा देता हूँ। कभी अगर मान लो बैलेंस्ड इक्वेशन है ए प्लस बी है और सी प्लस डी है, और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 1 है 1 है 1 है 1 है, तो आप 1 मोल लिख सकते हो। सो 1 मोल ए है ना, क्या लिख सकते हो, 1 मोल बी लिख सकते हो, और ऐसे ही और लिख सकते हो, 1 मोल सी लिख सकते हो और 1 मोल डी लिख सकते हो। वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना है तो 1 लीटर आप इसको लिख सकते हो ना, 1 लीटर ए लिख सकते हो, 1 लीटर बी लिख सकते हो, ऐसे 1 लीटर सी लिख सकते हो और 1 लीटर आप डी लिख सकते हो। तो अब वेट के टर्म्स में पूछेगा तो आप कैसे लिख पाओगे वेट पता है क्या होता है, वेट मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो किसी के टर्म्स में ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म्स में बात हो रही है, आप ध्यान से देखना। जब यहाँ पे 1 फेरिक ऑक्साइड था, ध्यान से देखो 1 मोल, लेकिन मोल के टर्म्स में तो बात हो नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, फॉर द रिएक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो आयरन का यहाँ पे मोल लिया है, तो 1 मोल Fe2O3 के लिए आपके पास कितने वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, 3 मोल आपके पास क्या रिक्वायर्ड है, 3 मोल आपके पास CO रिक्वायर्ड है। लेकिन हम CO के क्या करेंगे, वॉल्यूम के टर्म्स में लिखेंगे हम, वॉल्यूम है ना। तो यही तो पूछा है, जब इसका 1 मोल है तो इसका कितना वॉल्यूम है, तो हम पता है अपन को मोल बराबर क्या होता है, V/22.4। तो यहाँ पे मोल आपको 3 था और मल्टीप्लाई कर लो 22.4, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम जो निकल के आ जाएगा 67.2 डेका मीटर क्यूब ऑफ CO आ जाएगा। बस यही से हो जाएगा सिंपल। 1 डेका मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है ना। ये आप यूनिट आप एक बार देख लेना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो गिवन था वो था 10 ग्राम ऑफ एथेन आर कम्प्लीटली बर्न, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो इसमें भी स्टोइकियोमेट्री का ही कॉन्सेप्ट आपको लगाना था, लेकिन उससे पहले आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना आना चाहिए। अब देखो मैं तो आपको एक तरीका सिखाऊंगा, कंबक्शन रिएक्शन का जब भी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना हो तो CxHy प्लस x प्लस y/4, और यहाँ पे होता है O2, और क्या मिलता है x CO2 प्लस y/2 H2O मिलता है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, हमेशा याद रख लेना। जब भी कभी भूलना तो आप इससे बैलेंस कर सकते हो। पर यहाँ पे बोला है हम डायरेक्ट ही लिखते हैं C2H6 को बर्न किया जा रहा है। हमेशा बर्निंग कब होता है, कंबक्शन की रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है, और यहाँ पे CO2 और H2O ही मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको बैलेंस करेंगे, कार्बन 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑक्सीजन 4 और हमें पास लेकिन हाइड्रोजन 6 है। तो हाइड्रोजन को 6 करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर ली, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन टोटल 4 और 4 3 7 हो गया। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन के काम कर लेते हैं, 7/2 कर लेते हैं। तो अभी ये बैलेंस्ड हो गया पूरा, आई थिंक, है ना। देख लो आप, C2H6 2 कार्बन है, हाइड्रोजन अपने पास 6 है, 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस, ठीक है भाई। अब बोला है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो केवल एक के बारे में गिवन है, केवल एथेन के बारे में आपको गिवन है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है, स्टोइकियोमेट्री। और किसके किसके बीच में बात हो रही है ये देखो, 10 ग्राम ऑफ एथेन आर कंप्लीट, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2। तो मतलब बात जिनके बीच में हो रही है वो देख लो, बैलेंस इक्वेशन लिख दिया। तो अब देख लो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 और 2 है, तो 1 मोल आप देखना, 1 मोल C2H6 से कितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। अब वही है, एक टॉफ़ी का प्राइस 2 रुपये, 4 टॉफ़ी का प्राइस मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे ही अब यहाँ पे 10 ग्राम था तो इसको हम मोल के लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 10 डिवाइड बाई एथेन का मॉलिक्यूलर वेट 24/6 30 हो जाएगा, है ना। अब एक कार्बन का 12, 2 कार्बन का 24/6 30। तो इसको अपन लिख लेंगे, तो ये अपने पास हम ऐसे ही रहने देते हैं, है ना, 1/3 आ गया। तो एक वही बात है, एक टॉफ़ी का प्राइस 2 रुपये, 4 टॉफ़ी का प्राइस मल्टीप्लाई कर लोगे 8, तो 1 मोल एथेन से 2 मोल CO2, तो 1/3 C2H6 से, है ना, ग्राम को हमने मोल के लैंग्वेज में लिख लिया, तो 2/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 आपके पास
मोल क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। लेकिन अपन क्या पूछा है, वेट के टर्म्स में पूछा है, तो वेट लिख लो भाई, ये क्या हो जाएगा, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। वेट कितना, मोल कितना है 2/3, वेट आपको निकालना था, मॉलिकुलर वेट 44 होता है। ठीक है, तो इसको वेट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वेट बराबर 8 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर लो, ये जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा ग्राम में। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया। वैसे यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन ऑलरेडी लिखा हुआ था क्या, है ना। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन 14 वो अलग तरीके से बैलेंस किया है, हमने ये इस तरीके से बैलेंस किया। ठीक है, उनका बैलेंसिंग अलग है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देख लो, ये वाला था, क्या था कि एक्सेस ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ जिंक, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ H2। ठीक है भाई, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ H2 आप देख लो। तो अब इसको फिर से वैसे ही सॉल्व करना है, किसके किसके बीच में बात हो रही है आप वो देख लो। तो यहाँ पे जिंक है और क्या है 2HCl है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जिंक Cl2 और H2 है। ठीक है, अब जैसे ही है तो बात, एक्सेस ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ जिंक, ये कितना गिवन है आपको, 5 ग्राम गिवन है। मोल के टर्म्स में आप निकाल लो इसको। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है ना, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 5 ग्राम था, तो 5 डिवाइड बाई जिंक का मॉलिकुलर वेट आप लिख लो। तो जिंक का अगर मॉलिकुलर वेट लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाता है। अब ध्यान से देखना आप, यहाँ पे जिंक और H2 की बात हो रही, जिनकी बात हो रही है उनको देख लो, स्टोइकियोमेट्री ही लगेगा। तो यहाँ पे देखो, एक से जिंक से 1 मोल H2 मिल रहा है, तो बस यही है, 1 मोल जिंक से, यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप, 1 मोल क्या मिल रहा है भाई, H2 मिल रहा है। और इसी को आप ये लिख सकते हो, 1 मोल को क्या होता है 22.4 लीटर H2 मिल रहा है, क्योंकि लीटर में पूछा था तो इसलिए हमने लीटर में चेंज कर लिया मोल को। तो ये 1 मोल जिंक से इतना वॉल्यूम रिलीज हो रहा था, लेकिन आपको कितना मोल गिवन है, इतना गिवन है, वही एक टॉफ़ी वाला रूल। तो 5/65 जिंक से कितना वॉल्यूम रिलीज होगा, है ना। तो हम इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे भाई, कितने, पहले मल्टीप्लाइड ही करके लिख लेते हैं, 5/65, और ये 1 मोल था तो इसको 1। अब इसको हम वॉल्यूम के टर्म्स में लिखिए, आपके पास मोल के टर्म्स में अपन लिखा H2। ठीक है, तो अब इसको वॉल्यूम में चेंज कर लेंगे भाई। तो वॉल्यूम में अब चेंज करेंगे तो 5/65 और क्या होता है V/22.4 होता है, यही होता है। तो बस इसको आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 5/65 और मल्टीप्लाइड बाई 22.4, कितना निकल के आ जाए, लगभग इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1.72 आपके पास इतना लीटर के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ Mg गिवन है, विल रिएक्ट कम्प्लीटली विथ Acid2। तो भाई Mg है, एसिड से रिएक्शन करा दो, HCl क्या मिलेगा यहाँ पे, MgCl2 मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस कर लो, सबसे पहला काम है, बैलेंस कर लिया। ठीक है, अब बोला है 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल रिएक्ट कम्प्लीटली विथ Acid2 गिव। चलो ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैग्नीशियम और किसकी बात हो रहा है, एसिड की बात हो रहा है, और इसी के बारे में, एक के बारे में ही इन्फॉर्मेशन आपको एक के बारे में ही है, 12 ग्राम। तो इसके और इसके बीच में बात हो रहा है। तो यहाँ पे पहले हम मोल के टर्म्स में चाहे आप लिख लो और चाहे वेट के टर्म्स में लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मोल के टर्म्स में लिख लो। तो 1 मोल Mg के लिए आपके पास कितना मोल HCl लग रहा है, 2 मोल HCl रिक्वायर्ड है, समझ आ रहा है आपको। तो 1 मोल अगर हम इसको वेट के टर्म्स में लिखना चाहें तो वेट के टर्म्स में आप लिखोगे तो कैसे हो जाएगा, Mg मतलब 24 ग्राम Mg के लिए आपके पास कितना HCl लग रहा है, 24 ग्राम Mg के लिए, या आधे मोल के टर्म्स में आधा आधा आप देख सकते हो। अगर 24 ग्राम Mg के लिए देखोगे तो ये कितना आपके पास हो जाएगा, 12 ग्राम आपके पास क्या हो जाए, सॉरी 12 ग्राम नहीं, ऐसे समझ, क्योंकि ऑप्शन जो गिवन है मोल के टर्म्स में ही गिवन है ना। तो 24 मोल दे रहा है HCl, 2 मोल HCl दे रहा है ना, हमने वेट के टर्म्स में लिखा। तो 1 ग्राम Mg कितना देगा भाई आपके पास, 1 ग्राम देगा 2/24 मोल HCl, और आपको पूछा क्या है 12 ग्राम Mg। 12 ग्राम Mg मल्टीप्लाइड कर दोगे
2/24, तो ये कितना हो जाएगा 12 दूना 24 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इतना कितना 12 ग्राम से आपके पास 1 मोल HCl मिलेगा। लेकिन ये पूछा क्या है भाई, 1 ग्राम से आपके पास ये मोल के में HCl निकालने पर इतना मोल और आपके पास 1 मोल HCl मिलेगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, विल 12 ग्राम ऑफ Mg रिएक्ट, ऑप्शन में देखना है भाई। तो 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ H2 मिलेगा क्या, नहीं भाई, H2 देख लेते हैं, H2 के नीले निकाल लेते हैं, ये तो सही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। तो 1 मोल Mg से 1 मोल Mg से 1 मोल H2 मिल रहा है, समझ आ रहा है। तो भाई 12 Mg से कितना मिल जाएगा, 12 ग्राम Mg से आपके पास कितना मिल जाएगा, 12 ग्राम क्या मिल जाएगा भाई, जल्दी बता दो। 12 ग्राम, अब धोखा यहीं करोगे मैं समझ गया, ऐसे देखो ना, तो ये 24 ग्राम Mg से कितना मिल रहा है, मतलब इसको मोल में लिख सकते हो ना, 1 मोल H2 मिल रहा है। तो बता दो 1 ग्राम से कितना मिल जाएगा भाई, 1/24 24 क्या लिख रहा हूँ मैं, 1/24 मोल H2 हो जाएगा। अब पूछा क्या था, 12 ग्राम से कितना हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 1/24 कितना हो जाएगा, हाफ मोल H2 हो जाएगा, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। जिसका पूछा है उसका आप निकाल लो, सबका चेक कर लो, मैं कहूँगा ये आप HW कर लो तीनों, ठीक है। तो ये वाला आ गया, H2 की बात कर रहा है। अरे भाई आप नहीं समझ पाए तो मैं आपको समझाता हूँ, देखो ऐसे है बात, मैं बोलूँ 20 टॉफ़ी का प्राइस है 40 रुपये, तो एक टॉफ़ी का प्राइस बता दो, 40 डिवाइड बाई 20 करोगे, और मैं पूछ दूँ 15 टॉफ़ी, तो क्या करोगे, 15 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइड बाई 20, यही करोगे ना, वही मैथमेटिक्स है यहाँ पे। 20 ग्राम, इसको मोल को हमने क्या लिख लिया 24 ग्राम। कोई कहेगा सर 24 ग्राम कैसे है, डी मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो वेट अपन को मोल पता था 1, वेट नहीं पता था, मॉलिकुलर वेट कितना होता है 24, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 24 आ गया ना। 24 ग्राम से इतना आया, तो 1 ग्राम से इतना आया, 12 ग्राम से इतना, 12 ग्राम की में था ना, तो इसलिए निकालना था। तो सिंपल, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सल्फर ट्राईऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ एसिड। ठीक, तो एक काम करो, आप सबसे पहले जो भी गिवन है आप उसको लिख लो, सल्फ़र और उसके बाद क्या है 8O2, पहले आप इक्वेशन तो बनाओ किससे क्या बन रहा है, और यहाँ पे क्या है 2SO2 और क्या है O2 और यहाँ पे 2SO3। अब आपको क्या पूछा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ एसिड, मतलब आपको भाई क्या बनाना है, ध्यान से देखना, आपको S8 से बनाना क्या है SO3। आपको ये इक्वेशन कहीं ना कहीं हिंट गिवन है, तो यहाँ पे तो दो इक्वेशन है, आप कर लो, आप इन दोनों को ऐड कर लो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देखो ऐड करो तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा, गुमराह कर रहे थे तो इसको ऐड किया तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ऐड करोगे तब भी कुछ अलग मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, हमको हटाना है SO2 को, तो हम एक काम करते हैं, इसमें इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाइड कर लेते हैं 4 से मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, चलो जैसे ही मल्टीप्लाइड कर लिया तो अपने पास क्या आ जाएगा 8SO2 और यहाँ पे 4O2 और ये क्या आ जाएगा 8SO3 आ गया, 8SO3, ये इक्वेशन नंबर 3। अब आप एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 3 को आप ऐड कर लो, जैसे ही ऐड करोगे तो आप ध्यान से देखो, रिएक्टेंट को ऐड करो, प्रोडक्ट, तो S8 प्लस 8O2 और यहाँ पे क्या है 8SO2 प्लस रिएक्टेंट ध्यान देना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8SO2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8SO3। तो यहाँ पे कुछ कैंसल आउट दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास यस 8SO2 एक कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसल आउट दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, तो S8 और यहाँ पे इसको ऐड कर लो तो 8 4 12O2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 8SO3 हो जाएगा, बस आ गया। हाउ मेनी ग्राम ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस, बस। तो इसकी और किसकी बात हो रही है, इसकी, तो 1 मोल
S8 से 8 मोल SO3 मिल रहा है, 8 मोल SO3 मिल रहा है, लेकिन वेट पूछा है। तो मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल इतना है, वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट। SO3 का मॉलिक्यूलर वेट आप तो ये आ जाएगा 80 आ जाएगा, और वेट बराबर आप मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू इतना, तो ये आ जाएगा 640 ग्राम आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इग्नाइटेड विथ 4 ग्राम ऑफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है आपको ये पहचानना है। लिमिटिंग रिएजेंट वाला वीडियो जरूर देख लेना दोस्तों। क्या बोला है? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इग्नाइटेड विथ ऑक्सीजन। ठीक है भाई। द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म H2O फॉर्म। तो इसको बैलेंस करके आप लिखो, सबसे पहली चीज़ है। तो यहाँ पे हम हाफ O2 कर लेते हैं, अभी बैलेंस्ड है। अब जब दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है। कैसे लगाना है वो भी मैं सिखा देता हूँ इसमें एक क्वेश्चन। सबसे पहले आप गिवन मोल क्या लिखा है? 4 ग्राम हाइड्रोजन, और ये भी क्या गिवन है? 4 ग्राम ऑक्सीजन। दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट लगेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में आप गिवन मोल लिखा करो। गिवन मोल कैसे लिखोगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई? 2 होता है ना। तो यहाँ पे आप लिख लोगे 2। यहाँ पे आप लिखोगे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, अगर आप लिखोगे तो 4 डिवाइड बाई कितना हो जाए, प्लस क्यों लिख रहा हूँ मैं? प्लस नहीं, 4 डिवाइड बाई 32। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 2, और ये आपके पास कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे डियर मोल रिएक्टेड, हमेशा यही स्टेप फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूँ, बाकी ये वीडियो मैंने बताया है। तो मोल रिएक्टेड कैसे निकालते पता है? जो भी गिवन मोल होता है, जो भी गिवन मोल होता है उसको डिवाइड करते हैं स्टोइकियोमेट्री से। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1/8 है। स्टोइकियोमेट्री कितना था? 1/2 था, उसको डिवाइड कर देना। ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? इसको आप 2 पर जाएगा तो ये 1/4 आ जाएगा। अभी समझ आ रहा है? अब इसमें जो कम अमाउंट में होता है उसी को हम बोल देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें कम कौन है? ये वाला कम है। तो लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म हो जाए। हमेशा यही स्टेप फॉलो करना है। अब यहाँ पे फाइनल मोल लिखते हैं। क्या? एन फाइनल। कैसे लिखते हैं? जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसको माइनस करो। जो ये था इसमें 1 - 4, और मल्टीप्लाइड बाई स्टोइकियोमेट्री कितना था? 1, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा क्या बचता है? 0 हो जाता है, क्योंकि वो तो पूरा पार्टिसिपेट कर लिया। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो लिमिटिंग रिएजेंट था वही तो बन रहा है। तो 1/4, और स्टोइकियोमेट्री कितना है? 1, उसको मल्टीप्लाई करके लिखो। तो आपके पास कितना आ गया? 1/4 आपके पास H2O बना। लेकिन आपको वेट के टर्म्स में लिखना था। देखो, तो 1/4 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 8 होता है, तो क्या आ जाएगा? 4, इसको लिख लो भाई, 18 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, और यहाँ पे 2 बचा तो 4, इतना ग्राम आ जाएगा। तो आई होप आपकी बात समझ में आया। जब भी आपको गिवन हो ऐसे ही सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन हाइड्रोकार्बन अंडरगो कंप्लीट कंबक्शन इट रिक्वायर्स 11 पॉइंट इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस 4 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला? हाँ ठीक है, ले कंबक्शन रिएक्शन का मैंने आपको बताया था वो। फिर हाइड्रोकार्बन अंडरगो कंप्लीट कंबक्शन, तो हाइड्रोकार्बन कोई सा भी है, ठीक है भाई। तो हम मान लेते हैं एक हाइड्रोकार्बन CXHY है। आप लिख लो, अपन को तो ये तो पता नहीं है, तो हम बैलेंस इक्वेशन यही है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जब पूछे तो ऐसे ही है। और ये अपने पास क्या हो जाएगा? XCO2, ये अपन को पता है इक्वेशन, अभी लिखा था कंबक्शन इक्वेशन। अब यहाँ बोला है 11, इट रिक्वायर 11 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई, तो मतलब x + y/4 बराबर कितना गिवन है? 11, और प्रोड्यूस 4 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, तो y/2 आपको कितना गिवन है भाई? 4। तो यहाँ पर y बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन सेकेंड है। अब हम x की भी वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। हम y की वैल्यू पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपने पास हो जाएगा x + y की वैल्यू कितना आ गया? 8/4, और यहाँ पे 11। तो x बराबर 11 - 4 कितना आ जाएगा? 11 - 2 हो जाएगा ना।
ये 4 1 जा 4 2 जा तो 11, ये 9 आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास कितना, सॉरी ये तो x निकाल लेना, y क्यों लिख रहे हो भाई बार बार, मैं लिख रहा हूँ सॉरी। तो x और एच वाई आपके पास हाइड्रोकार्बन था, तो C9 और ये क्या हो जाएगा H9। H कितना निकाला आपने, y आपके पास 8 है ना, तो ये हो जाएगा C9H8। ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल। अब ये भी क्वेश्चन है 10 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबक्शन गिव, तो फिर से इक्वेशन लिख लो CXHY और क्या हो जाएगा x प्लस वाई बाई 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा O2 और ये क्या हो जाएगा XCO2 प्लस वाई बाई 2 H2O। 10 ml ऑफ, अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म्स में आप लिख लो, बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या था, एक वॉल्यूम था और किसके किसके बीच में बात हो रही है, 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबक्शन की 40 ml ऑफ CO2 और इनके बीच में भी बात हो रही है, तो दोनों आप लिख लो वाटर। तो ऐसे देखो एक से आपके पास एक वॉल्यूम से CXHY से आपके पास कितना CO2 मिल रहा है, x वॉल्यूम आपके पास CO2 मिल रहा है, समझ आ रहा है आपको। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ये 10 ml आपके पास हाइड्रोकार्बन है ना, 10 ml CXHY से आपके पास कितना CO2 मिल रहा है, CO2 आपके पास कितना मिल रहा है, x की वैल्यू कितना है यहाँ पे 40 ml आपके पास CO2 मिल रहा है, सीधी, ठीक है। और आपके पास ये कितना हो जाएगा, y/2 आपके पास कितना मिल रहा है 50 मिल रहा है ना, सिंपल। एक से इतना मिल रहा है तो भाई हमने बस इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, 10 ml से आपके पास इतना है, x की वैल्यू क्या गिवन है 40 और y की वैल्यू इतना है, सॉल्व कर लो इसको। y की वैल्यू अपन ये निकाल लेंगे, y बराबर कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। अब क्या द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन द हाइड्रोकार्बन, तो CX और हम निकाल, तो यहाँ पे CX की वैल्यू आपके पास 40 हो गया और H की वैल्यू आपके पास 100 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा C4H10 आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन द कंपाउंड, तो कार्बन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा टोटल 14 हो जाएगा, 10 + 4 कितना आ जाएगा 14 हो जाएगा, जो भी आपसे पूछा, सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देख लो, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये भी देखो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, किसका आपको पहचानना पड़ेगा। तो अगर दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे NH4 3 PO4 और ये क्या हो जाएगा Pb3 PO4 ट्वाइस और ये क्या हो जाएगा 6 NH4 Cl। तो बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब देखो यहाँ की क्या गिवन है, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन, क्योंकि दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो यानी गिवन कितना है 72 मोल आपके पास मिली मोल स्क्वायर PbCl2 है, और ये कितना गिवन है 50 मोल आपको मिली मोल गिवन है। देन द अमाउंट ऑफ Pb3, ठीक है सिंपल। अब मोल रिएक्टेड निकाल लो, आप मोल रिएक्टेड निकाल लो ना आप यहाँ से, यही तो होता है मोल रिएक्टेड। मोल रिएक्टेड कैसे निकालोगे, जो भी गिवन मोल है उसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो, तो 50 / 2, ये आपके पास कितना हो जाएगा 3 2 = 6, ये 24 और ये कितना हो जाएगा 25। अब इसमें फाइनल मोल निकालोगे n फाइनल, तो जो कम अमाउंट में होता है वही क्या हो जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो कम अमाउंट कौन है, ये आपके पास क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो पूछा गया था द अमाउंट ऑफ Pb3O4, ठीक है भाई, तो लिमिटिंग रिएजेंट, तो फाइनल अगर लिखना चाहोगे तो ये कितना हो जाएगा 0 और ये 25 - 24 लिमिटिंग रिएजेंट को घटा दोगे और मल्टीप्लाइड बाई स्टोइकियोमेट्री। लेकिन इससे भी मतलब नहीं है, आपसे पूछा था ये, तो स्टोइकियोमेट्री 1 है और लिमिटिंग रिएजेंट कौन था 24, तो 24 × 1, तो आपके पास कितना बनेगा 24 आपके पास Pb3PO4 3 ये फॉर्म होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ डियर, कि नीट और जेई दोनों वाले सुने, नीट 2025 का जो पेपर हुआ है ना, मैंने जो 2 महीने में क्वेश्चन कराए थे 99% वही क्वेश्चन आए थे। इसका प्रूफ यूट्यूब पे डला है, आप चाहे तो देख लो। तो अभी हम कंटेंट 1 साल पहले से रेडी कर रहे हैं, सोचो 2 महीने में पूरा ऐसे करा दिया अपन ने, तो अभी तो भयंकर ही प्लानिंग चल रही है। दिसंबर तक कंटेंट रेडी हो जाएगा कोशिश। आप लिंक व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो लो,
है ना। बाकी मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट कुछ भी मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस को चाहिए होती है ना। तो डियर आप मेंटरशिप ज्वाइन कर लो, उसमें आपको PDF वगैरह मिलती रहेंगी, बाकी कंटेंट जो भी अनाउंसमेंट होगा बता देंगे। मेंटरशिप 99 रुपीज़ का है, आप 1 to 1 बात कर सकते हो, फ्री है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता। आप ये मत बोलना कि सर पैसे ले रहे हैं। अच्छा भाई लिटरली बता रहा हूँ, जो एफर्ट नहीं कर सकता फ्री है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। अब डियर मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो अपन एक्सपेक्ट करते हैं ना। बाकी आप कंटेंट देख लेना, और जो मैंने प्रूफ बताया नीट के लिए, गारंटी भाई हमने जो कराया 2 महीने में वही आया है, इसका प्रूफ है, आप देख लेना। जेई वाले भाई आपका हमने पूरा तो नहीं करा पाया था, पर जितना कराया था उतना सब आया था, मैंने मैच करा लिया है ना। तो आप इस बार तो जेई नीट दोनों के लिए रेडी हो रहा है, तो आप जुड़ जाओ, ठीक है। और टेलीग्राम भी लिंक है, उस पर भी जुड़ जाओ, ठीक है। और पेमेंट के 99 रुपीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो बता देंगे कहाँ कैसे करना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।